नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। तो चलिए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। गोपालगंज में ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए विशेष पहल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ने स्वयं ही कई चौक चौराहों का औचक निरीक्षण किया और ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों से बातचीत की तथा स्थिति का जायजा लिया और रामनवमी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण को लेकर बनाई गई रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। पोस्ट ऑफिस मोड़ पर स्वयं पुलिस अधीक्षक पहुंचे, जहां तैनात पुलिसकर्मियों से उन्होंने बात की और ट्रैफिक नियम का पालन करवाने के लिए सख्त कदम पुलिस के द्वारा उठाए जाने का भी निर्णय लिया गया। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता है, काल किस रूप में आ जाएगा कोई नहीं जानता। एक नीलगाय ने युवक की जान ले ली। आइए जानते इस हादसे को। उसका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव के पास नीलगाय से टकराने के कारण बाइक सवार युवक की गुरुवार की सुबह मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान भोरी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के निवासी रंगलाल यादव के 25 वर्षीय बेटा प्रेम कुमार यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोपालगंज से अपने घर भोरे थाना क्षेत्र की रामनगर जा रहा था। इसी बीच जैसे वह उसका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव के पास पहुंचा था कि तभी सड़क पर पार कर रहे नीलगाय युवक के बाइक पर कूद पड़ी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, लहूलुहान भी हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा उसे तत्काल इलाज के लिए उसका गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचे युवकों ने डॉक्टरों से प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तत्काल गोरखपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन गोरखपुर पहुंचने के पहले कुशीनगर में ही उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसे लेकर परिजन गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक 4 भाई थे, भाइयों में सबसे छोटा था। जिले के लिए शुक्रवार का दिन गौरव का था, क्योंकि जिले के 2 स्वास्थ्य कर्मियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। आइए जानते हैं किस बात को लेकर। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की जिले वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तत्परता और संवेदनशीलता के कारण स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बनारसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पीएम मोदी के द्वारा संबोधन किया गया, जिसमें देश के 29 राज्यों के प्रत्येक राज्य से 2 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का चयन किया गया था, जिसमें बिहार राज्य से पटना एवं गोपालगंज के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चयनित हुए थे, जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक चिकित्सा पदाधिकारी एक सीएचओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बड़का गांव की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नेहा गुप्ता एवं हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। जिला पदाधिकारी के पहुंचने पर उन्हें तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि 5 वर्ष पूर्व हथुआ की बड़का गांव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के क्षेत्र में टीबी के 18 मरीज मिले थे। इन दोनों के प्रयास से सभी मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। 100% रिकवरी रेट प्राप्त करने पर पीएम मोदी के द्वारा इनकी सक्सेस स्टोरी की जानकारी ली गई और हौसला अफजाई की गई। क्षय रोग उन्मूलन के उद्देश्य से पूरे विश्व में 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बनारसी में 24 से 26 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बड़का गांव हथुआ में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद, जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक धीरज कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में दूर दराज के लोगों को एटीएम से पैसे की निकासी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब ये भी समस्या दूर हो चला है। शुक्रवार के दिन दुर्गा मंदिर प्रांगण में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश कुमार के द्वारा किया गया। ये एटीएम मंदिर कार्यालय के बगल में लगाया गया है।
आपको ज्ञात होगा कि दुर्गा मंदिर परिसर में किसी भी बैंक का एटीएम नहीं था, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को पैसे निकालने के लिए थावे बाजार में जाना पड़ता था। अब सेंट्रल बैंक का एटीएम लग जाने से आने वाले श्रद्धालुओं को पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। उद्घाटन के दौरान उप क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार शर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक गोपालगंज विकास कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक सिवान शशि कपूर, शाखा प्रबंधक थावे राकेश कुमार एवं क्षेत्रीय कार्यालय के समस्त बैंक कर्मी मौजूद रहे। विशंबरपुर पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जानते हैं क्यों और किस मामले में। विशंबरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर किए गए कार्रवाई में 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों को अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शाह ने बताया कि विशंबरपुर पुलिस को लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटियों की तलाश थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सलेपुर मलाही टोला गांव में छापेमारी कर फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में विदेशी साहनी और राम मिलन साहनी शामिल हैं। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे सिपाया खास गांव निवासी संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। आज की बेटियां अब किसी से कम नहीं है, फिर भी अभी भी पुरानी रूढ़िवादियों से कुछ लोग पराई धन समझते हैं। इस मानसिकता को दूर करने के लिए पंचदेरी में नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया गया जागरूक। आपको बताते चले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंचदेवरी प्रखंड मुख्यालय के सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता अभियान का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की बेटियों के लिए स्वास्थ्य वातावरण बनाना, शिक्षा, रोजगार व आत्मनिर्भर बनाना है। ये पहल महिला अधिकारिता के माध्यम से जिले के प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की जा रही है। बेटियां अनमोल धरोहर हैं। बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं उड़ान योजना, शिक्षा सेतु योजना, सुकन्या योजना, धनलक्ष्मी योजना के माध्यम से बालिकाओं के भविष्य के लिए जनता को जागरूक करना है। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जींस शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। इस बार नवरात्रि और रमजान एक साथ आना यह इत्तेफाक नहीं है।
इसको हम कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है और भगवान की भी मंशा है कि हम किस तरह से भाईचारे का परिचय दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी परीक्षा लेने के लिए दोनों एक साथ ये जिम्मेदारी दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इसको बहुत ही अमन और चैन से मनाएं। और इस पर प्रशासन भी असामाजिक तत्व को कड़ा संदेश देने के लिए गोपालगंज पुलिस भी मुस्तैद है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात तथा उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की द्वारा रामनवमी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें जिले के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई और सदस्यों से पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने संवेदनशील इलाकों के बारे में जानकारी ली, जहां दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा अथवा जुलूस इत्यादि के लिए परमिशन लेने की बात बताई गई ताकि पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए। पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज वासियों से पूरी एकता और भाईचारे के साथ अपना अपना त्यौहार मनाने का निवेदन किया और असामाजिक तत्व के लोगों को कड़ा संदेश दिया कि यदि कहीं से भी कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो गोपालगंज पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और सोशल मीडिया पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अफवाह न फैलाएं, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को न चलाएं जिससे शांति भंग होने का खतरा भी हो। कोई भी विवादित या भ्रामक पोस्ट को कहीं भी शेयर नहीं करें। मामले को जांच पड़ताल करने के बाद ही उस पर किसी तरह का टिक्का टिप्पणी करें। उन्होंने कहा कि गोपालगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम से तैनात रहेगी। वहीं भीड़ भाड़ वाले मंदिरों पर भी पुलिस बल के तैनात किया गया है। खास करके थावे दुर्गा मंदिर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो। सारण स्नातक चुनाव में वोट को लेकर महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। क्या क्या फैसले लिए गए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जदयू जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सारण स्नातक प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव और शिक्षक निर्वाचन विधान पार्षद प्रत्याशी पुष्कर उत्कर्ष के पक्ष में मतदान करने हेतु सभी को जागरूक किया गया। बैठक के दौरान मतदान की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताया गया। सीपीआई के साथी ने बताया कि हम सभी को बूथ स्तर पर सक्रिय साथियों को बताना है कि दोनों प्रत्याशी को प्रथम वरीयता का वोट देकर महागठबंधन के हाथों को मजबूत करना है। आदित्य शंकर शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पूरे देश में आज अग्रणी पायदान पर चल रहा है। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाने में महागठबंधन के साथी सफल हो रहे हैं। इस बैठक में राघवेंद्र सिंह, अभय पांडे, मीडिया प्रभारी बृजकिशोर सिंह, योगेंद्र राम, संजय सिंह, योगेश पटेल, मुन्ना कुंवर, मुन्ना अली, संतोष पंडित सहित महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर गुरुवार की देर शाम उत्पाद विभाग के द्वारा चलाए गए शराब जांच अभियान में 26 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए पियकड़ों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्पाद निरीक्षक प्रकाश चंद ने बताया कि विभागीय निर्देशों के आलोक में गुरुवार की देर शाम कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन के सहयोग से शराब जाँच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान में उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले तमाम वाहन चालकों तथा अन्य लोगों की जांच पड़ताल की गई। वहीं इस शराब जांच अभियान में 26 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु न्यायालय में शुक्रवार को प्रस्तुत किया गया। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक,
शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डीएवी विद्यालय एवं फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल के छात्रों के द्वारा संयुक्त रूप से रैली निकाली गई। रैली को डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर के मिश्रा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार संचारी, रोग पदाधिकारी यक्ष्मा गोपालगंज के द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में टीबी हारेगा देश जीतेगा, 2 सप्ताह से खांसी है तो बलगम जांच जरूरी है, डरे नहीं इलाज कराएं आदि नारा लगाकर आम जनता से यक्ष्मा रोग उन्मूलन में सहयोग हेतु अपील भी किया गया। विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। भगवान का नाम ही मुक्ति है। भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर पार कर जाता है, इसलिए भगवान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उक्त बातें सिद्धवलिया प्रखंड के बुचिया गांव में राम जानकी मंदिर में आयोजित दुर्गा पूजन सह श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ में प्रवचन देते हुए प्रवचनकर्ता सुश्री तनु तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि माता सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में भगवान शिव और सती को नहीं बुलाने और निमंत्रण नहीं देने से क्रोधित होकर भगवान शिव की बात नहीं मानकर संशय किया और वो शिव के गणों के साथ अपने पिता के यज्ञ में चल दिए। परिणाम ये हुआ कि सती को अपमान सहन नहीं हुआ और उन्हें अपना देह को त्यागना पड़ा। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि भगवान शिव का तिरस्कार करना राजा दक्ष को भी भोगना पड़ा, इसलिए भगवान के नाम मात्र से ही सभी को मुक्ति मिल गई और लंका का राजा रावण ने भगवान राम का तिरस्कार और संशय किया और तो लंका का सर्वनाश हो गया। साथ ही रावण सहित पूरे वंशज युद्ध में मारे गए। प्रवचन के दौरान कई गणमान्य भक्तों ने अंग वस्त्र देकर सुश्री तनु तिवारी को सम्मानित किया। मौके पर अजित दास, मोहन पांडे, मुकेश यादव, मनोज पांडे, पप्पू यादव, अजय पांडे, ध्रुव सिंह सहित अन्य श्रोता उपस्थित थे। विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सदर अस्पताल और मंडल अस्पताल, सभी पीएससी, एपीएससी तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर विश्व टीबी दिवस मनाया गया। यक्ष्मा दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया तथा आगामी 21 दिनों 24 मार्च से 13 अप्रैल तक टीबी की जांच व टीबी मरीजों की खोज की जाएगी। टीबी एक ड्रॉपलेस इन्फेक्शन है, ये किसी को भी हो सकता है। शुरुआत में इसका लक्षण भी सामान्य से ही दिखते हैं, पर 2 हफ्ते से खांसी या बुखार हो तो तुरंत टीबी की जांच कराएं। टीबी संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद किसी रोगी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्षण दिखते ही नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करानी चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य सी बीमारी है और समय पर जांच कराने से आसानी के साथ बीमारी से अस्थायी निजात मिल सकती है। मरीज को पूरे कोर्स की दवा करनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में मुफ्त समुचित जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद और नमस्कार।